को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आरंभ करूंगा। हमारे बीच में जयपुर से अर्जुन भाई महर, दिल्ली से जितेंद्र जी मीणा प्रोफेसर साहब आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम। जयपुर की घटना मैं आपको बताता हूं। जब हमारे लिए एक काले दिन के बराबर था। आदिवासी परिवार की विचारधारा कितनी मजबूत है, आप लोग देखो। जयपुर में अर्जुन भाई महर जैसे कितने भाई थे जो आदिवासी परिवार के विचारधारा के अनुरूप एक दूसरे को जानते थे। जब कांति भाई इतने दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे तो अर्जुन भाई महर और उनके साथी रात दिन हॉस्पिटल के बाहर आसपास पहरा लगा हुए खड़े रहते थे। आप सोच सकते हो वो हमारे नजदीक क्षेत्र में नहीं है, वो हमारे आसपास पालवी क्षेत्र में नहीं है, उदयपुर से 500 किलोमीटर दूर जयपुर के क्षेत्र में है। और जयपुर वाले लोग हमारे लिए, कांति भाई के लिए रात दिन इतनी मेहनत करते हैं। ये आदिवासी परिवार की विचारधारा की देन है। आप लोग सब जानें, आदिवासी परिवार की विचारधारा की वजह से हम लोग आप लोगों से जुड़े, आप लोग हमसे जुड़े, हम लोग एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास कर पाते हैं। इसीलिए साथियों, आदिवासी परिवार की इस जाजम में, इस जाजम के नीचे आप सब लोग आए, इस जाजम के नीचे बैठे और इस जाजम से जो मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, जो प्रकृति को बचाने का संदेश मिल रहा है, जो आदिवासी संस्कृति को बचाने का संदेश मिल रहा है, जो आदिवासी आरक्षण को बचाने का संदेश मिल रहा है, उस संदेश को ले जाइए और अपने परिवार, अपने घर मोहल्ले में सबको बता दीजिए कि हमारा आरक्षण, हमारी संस्कृति, हमारा जल जंगल जमीन हम बचा कर रहेंगे। तुम्हारे जैसे तटभुंजे नेता जो हमारे लोगों को बगलाकर कल परसों 18 तारीख को उदयपुर ले गए सब्जी पूड़ी खिलाने के लिए। क्या लोग हम सब्जी पूड़ी खाने के लिए हमारे घर पे कुछ मिलता नहीं है क्या? आप लोग आज आए हो, क्या आपको सब्जी पूड़ी की लालच देके लाके आए हो? खुद आए हो? आप लोग खुद आए हो क्या, या सब्जी पूड़ी के लिए? जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे लोग गुमराह करें, क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि वो 2023 में एमएलए की टिकट लेना चाहते हैं, 2023 में सलूंगर से टिकट लेना चाहते हैं, 2023 में उदयपुर ग्रामीण से टिकट लेना चाहते हैं, 2023 में डूंगरपुर से टिकट लेना चाहते हैं। उनको आरएसएस वालों ने कहा है कि तुम लोग डी लिस्टिंग पे काम करो, जब जाके तुमको टिकट मिलेगी। तो हमारे गधे नेता डी लिस्टिंग के बहाने, सब्जी पूड़ी के बहाने वहां रैली कर रहे उदयपुर में। कुदरत का करिश्मा देखो, 18 तारीख को इतनी बारिश हुई, उनकी सब्जी पूड़ी पानी पूड़ी में बदल गई, सारी पूड़ी सब्जी खराब हो गई। ये कुदरत की देन है कि लोग जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत होना चाहिए। हमारे बीच में लसारिया से आनंद जी, नारूलाल जी भूज, जो कम से कम 10 दिन तक जेल में रहे, उनके यहाँ खदान का काम चालू करने के लिए ठेकेदारों ने जमीन हड़पने का काम शुरू किया। तो इन्होंने उन्हें रोकने के लिए लड़ाई लड़ी, गांव वालों को इकट्ठा किया, गांव वालों को जानकारी दी कि ये लोग अपने गांव में माइंस शुरू कर रहे हैं, आप लोग इसके खिलाफ कुछ करिए। तो वहां के पुलिस वाले, थानेदार लसाड़िया के, वो और जो ठेकेदार था, मिलकर आनंद जी और हमारे नारूलाल जी के ऊपर रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो इस थानेदार को कहना चाहता हूं मैं कि आप लोग कितने हजारों लोग हम आदिवासी परिवार में कितने लोगों के ऊपर रंगदारी के मुकदमे दर्ज कर सकते हैं? दर्ज करें, मेरे ऊपर भी दर्ज करो रंगदारी का मुकदमा, क्योंकि हम लोग जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई में आए हुए छोटे मोटे मुकदमे से डरने वाले नहीं है। क्या समझते हो आप लोग? डरा गए क्या? हम लोग इस मैदान में इसीलिए उतरे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी बचे। हम ये छोटे मोटे जमानत पे 151 छोटे मोटे 10 दिन 15 दिन 1 महीने जेल में जाने से नहीं डरने वाले।
कांति भाई बोलते हैं टाइगर अभी जिंदा है। इस शख्स के लिए मैं इतना मतलब इस आदमी के अंदर इतनी विल पावर है। जब ये आदमी घर में था तो ये आदमी पूछता था तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं, तुम्हारे हमारे आदिवासी परिवार वाले कैसे हैं। आदिवासी परिवार के जितने लोग साथ में थे उन लोगों के बारे में पूछते हैं। जबकि वो आदमी खाट पे पड़ा है। इतना विल पावर है। आदिवासी समाज के बारे में सोचने वाला ऐसा पहला व्यक्ति है। पहला व्यक्ति जो खुद के परिवार को छोड़ के दूसरों के परिवार के बारे में पूछते हैं। मेरे घर के बारे में, मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछने वाला कांति भाई पहले व्यक्ति है। सोचिए आप, कांति भाई के लिए इसलिए हम 10 दिन उनके साथ रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि यह आदमी उस लायक है। यह आदमी समाज को आगे ले जाने के लिए आज भी देखो उनको बोलाया नहीं जा रहा है। उनके दिमाग में उनके नशे पे आज दबाव पड़ गया। बोलने में कितनी तकलीफ है, लेकिन नहीं, वो नहीं मानते। मेरे आज समाज को जागरूक करके छोड़ेंगे। हमारे जगदीश भाई पांडोर देखो आप, वो हर बार उनके हर भाषण में एक बात में कॉमन सुनता था, पार्टियों के बंधन को तोड़िए, संगठन के बंधन को तोड़िए और दूसरे गुलामों के बंधन को तोड़िए। आइए आदिवासी परिवार की जाजम में और आदिवासी परिवार के साथ में समाज आरक्षण और जल जंगल जमीन को बचाना। ये बोल जगदीश भाई पांडोर के। वो आदमी जब ये बोलता था तो मेरे ये घूस बम बोलते रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप सोचो कितनी ताकत है आदिवासी परिवार में। आज जितने भी लोग हैं, पहले हम किसी को नहीं जानते थे, इनको देखिए जितने भी लोग हैं हम किसी को एक दूसरे से नहीं जानते थे, लेकिन ये आदिवासी परिवार की विचारधारा है। आदिवासी परिवार की जाजा में हमको एक दूसरे को जोड़ दिया। इस ताकत को आपको पहचानना होगा। आज जितने भी लोग हैं हम बोल रहे, आप सुनोगे, घर पे चले जाओगे, भूल जाओगे, वापस चुनाव आएंगे, आप उसी डरे में चले जाओगे, वही कमल कांग्रेस को वोट दे दोगे, सब खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको डीलिस्टिंग का जो डीलिस्टिंग की हम बात कर रहे उसके बारे में हमको क्या नुकसान है वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमको शिक्षा और रोजगार में जो आरक्षण है, शिक्षा में हमको केंद्र सरकार की ओर से 6.5% आरक्षण है और राज्य सरकार की संस्थान उनके 12% आरक्षण है। वो आरक्षण अगर हमारा डीलिस्टिंग होती है, आदिवासी जनसंख्या अनुपात कम हो जाएगी तो वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। शिक्षा में रोजगार में जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो आज प्रोफेसर साहब ने कहा था कि हमारे 3rd ग्रेड टीचर लगने से काम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ जो 3rd ग्रेड टीचर लग गए वो भी अपने आप को कलेक्टर समझने लग गए। समाज को भूल के, अभी 1 महीने की छुट्टी है, समाज को भूल के बाहर कहीं घूमने निकल गए हैं। जो टीचर आदिवासी परिवार के साथ जुड़े हुए और जो दिन रात आदिवासी परिवार के साथ में काम कर रहा है, उनको मैं सलाम देना चाहता हूँ, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे आदिवासी समाज को, आदिवासी समुदाय को बचा सकते हैं। बहुत सारे अभी 1 महीने की छुट्टी घूमने चले गए। अरे भाई, तुम जनरल की सीट पर तुम लगो, उसके बाद घूमने जाओ। तुम एक समाज के सर्टिफिकेट पे लगे, पहले तुम समाज के बारे में सोचो, समाज की रक्षा करो, फिर अपने बच्चों को लेकर जाओ, घूमने जाओ। दूसरी बात, विधानसभा और लोकसभा में हमारे जो आरक्षण है, डीलिस्टिंग होती है तो हमारी जनसंख्या कम होगी, तो विधानसभा और लोकसभा में हमारा आरक्षण कम हो जाएगा। हमारे ये जो नेता है टिकट के चक्कर में डीलिस्टिंग करवा रहे हैं ना, कल उनको ये कटोरा पकड़ा के उठे बिठा देंगे। टिकट कुछ मिलने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो उदयपुर शहर की जनरल सीट पे जाके फाइट करो, तब हम मानेंगे कागज में तुम नेता हो। तो तीसरी बात, हमारे जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, अगर आरक्षण कम होता है, जनसंख्या डीलिस्टिंग होती है तो हमारे जनसंख्या अनुपात कम होता है। 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का जो विशेषाधिकार है वो भी हमें खत्म हो जाएंगे। और हमारा जो जन अधिकार नियम में जनसंख्या अनुपात कम होता है डीलिस्टिंग की वजह से, तो वन अधिकार कानून का नियम बदलेगा। 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के जो विशेषाधिकार मिले हुए वो कम हो जाएंगे। सरपंच की सीट जो आरक्षित है वो खत्म हो जाएगी, प्रधान आरक्षित है वो खत्म हो जाएगी, जिला परिषद आरक्षित है, सब चीजें खत्म हो जाएगी। सर ने अभी बोला कॉमन सिविल कोड,
कोमल सिविल कोड में जो होगा वो डी डिस्ट्रिक्ट में जैसा हो रहा है वैसा वैसा कोमल सिविल कोड में ऐसा ही होगा। आरक्षण खत्म हो जाएगा, सब समान हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता सब एक जैसे हो जाएंगे। कोई आदिवासी नहीं, सब एक जैसे, सबको हिंदू बना रहे, सबको धर्म बांट रहे। तो साथियों, सोनारा भील की इस जो धरा है उनके बारे में कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं अब अपने बाप सोनारा भील को भूल गए। सोनारा भील तुम्हारा बाप है, तुम उसको कैसे भूल गए? कांति दादा ने बोला, कौन सी नगरी है भाई? हडी रानी। अरे भाई, हम तो हडी रानी को नहीं जानते, हम तो सोनारा भील को जानते हैं। तो आप अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको बताइए हमारा बाप सोनारा भील है। जहाँ स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, वहाँ सोनारा भील की तस्वीर लगनी चाहिए और सोनारा भील को पूजा जाना चाहिए। हमारे सोलुम्बर की स्थापना करने वाला ये व्यक्ति है। जो मैंने कहीं सुना है, जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो अपने इतिहास को जानो। आपके बाप दादा ने क्या किया? आपके बाप दादा ने किसके लिए लड़ाई लड़ी? आपके बाप दादा ने लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से आपको ये जो वोट दे रहे ना, वो आपके बाप दादा ने जो लड़ाई लड़ी उसकी ताकत है। आप सोचते होंगे वोट क्या है, बटन दबाए चले आए, एक बाटली दी बिक गए, 100 रुपए दे बिक गए। ये 100 रुपए बाटली की बात नहीं है। ये वोट ऐसा अधिकार है, ये वोट ऐसा अधिकार है जो किसी को थप्पड़ मारेंगे या तीर धनुष मारेंगे उससे बड़ा अधिकार है। एक वोट में सरकारें बदल जाएगी। एक मुख्यमंत्री हार जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहता है। जो आज इसके पीछे सिक्योरिटी लगी थी वो खत्म हो जाती है। आज वसुंधरा राजे सोलुम्बर में आए तो उसको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर वो कल मुख्यमंत्री बन जाती है और सोलुम्बर में आए तो सारे प्रशासन के लोग उनके पीछे दौड़ते। तो ये किसकी ताकत हुई मेरे भाइयों? ये वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत को आपको पहचाननी है। ये चंद बोकड़े कुकड़े 3 खजूर और नमकीन और 100 रुपए बाटली में नहीं दिखना है मेरे साथियों। इतना ही मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ और अंतिम भाई जगदीश भंडारे को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद। जोहार।